अब हमें आगे के टॉपिक करने हैं। तो लास्ट टॉपिक इसमें मैंने बोला था बचा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में उसमें भी आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज़ ओजोन लेयर और आपका दूसरा टॉपिक है गार्बेज डिस्पोजल। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपकी एक थिक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में बनी हुई है। याद रखना, ये लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में बनी हुई है। और सेकंड चीज़, ये आपके अगर ग्राउंड लेवल में आएगी तो ये पॉइजनस है। फिर अगर फंक्शन पूछा जाए कि ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, तो ओजोन लेयर हेल्प करती है कि जो हार्मफुल यूवी रेज से उनसे प्रोटेक्ट करने का। अब टॉपिक बनता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे हुई। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी अर्थ में पोल्यूशन बढ़ रहा था वैसे वैसे ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही थी, मीन्स पतली होती जा रही थी। और कह रहे थे कि ओजोन होल हो गया। हिंदी में बोले, कॉमन लैंग्वेज में जो आप लोग बोलते हो कि ओजोन लेयर में छेद हो गया। ठीक है, छेद नहीं, वहाँ पर वो लेयर पतली हो गई है, जिसे साइंटिस्ट ने बोला ओजोन होल। ठीक है, अब ओजोन आपकी बनती कैसे है पहले वो देखते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, O3 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल जब इस पे यूवी रेस पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो स्प्लिट हो जाती है नेसेंट ऑक्सीजन में, मीन्स O2 मॉलिक्यूल O+O में डिवाइड हो गया। अब ये एक O मॉलिक्यूल किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाकर बाइंड करता है और आपका क्या बनाता है, O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपकी क्या बना रही है, ओजोन लेयर। अब रीज़न क्या है कि ओजोन की डिप्लीशन के, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि जो रेफ्रिजरेटर से या एयर कंडीशनर से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है वो आपके इन्वायरमेंट में स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक जाता है और उस लेयर पे आपके अटैक करता है। ठीक है, और उसे डिप्लीट करने का काम करता है। अब क्या क्या आपको मतलब इससे रिजल्ट क्या है, अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो क्या आप रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहला स्किन कैंसर, दूसरा आपका कैटरैक्ट इन आइज, तीसरा आपका वीकन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम 9th में पढ़ाया था। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो आपको किसी भी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। और अभी भी आप जो ये डिजीज कोविड-19 डिजीज चल रही है उसमें भी आपने बहुत बार टीवी में न्यूज़ में सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, वो पर्सन जल्दी जी जाते हैं। तो वो आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या कर देगा, वीक करने की कोशिश करेगा और आपके जो फोना एंड फ्लोरा है उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसे ख़त्म करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन होल डिप्लीशन। अगर ओजोन होल डिप्लीशन होता है तो वो यूवी रेस आपकी अर्थ में आएगा और आपको ये चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद अब इसको रोकने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई है, मतलब प्रोटोकॉल्स हुए हैं फॉर रेगुलेटिंग दिस। जैसे UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि CFC प्रोडक्शन को 1986 में फ्रीज करने के लिए हर कंट्री में, और उसे बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल में आपका सबसे पहले गार्बेज क्या है, जो भी आप घरों से गार्बेज निकल रहा है, किचन वेस्ट, इंडस्ट्रीज वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, दे ऑल आर गार्बेज। अब उनको डिस्पोज करने का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसे ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे, उससे बहुत सारे आपके फ्लाइज रिलीज होंगे, कुछ केमिकल होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर आप बोल लो आपके जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं उनसे केमिकल्स भी आपके रिलीज होते हैं। तो उन्हें डिस्पोज करने का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उनके लिए डिफरेंट मैथड है फॉर डिस्पोजिंग। सबसे पहला ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग एक कन्वेंशनल मैथड है जिसमें सॉलिड वेस्ट को एक सिलेक्टेड एरिया में टाउन से बाहर कहीं डाल दिया जाता है और इस उधर फिर कुछ फील्ड बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, इसके पोल्यूशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। आपने ये देखा भी होगा
कि जैसे कोई टाउन या सिटीज़ होती है उनके बाहर बहुत बड़े बड़े बिन्स होते हैं, वहाँ पर जो कूड़ा वगैरह डाल दिया जाता है, दैट इज़ योर ओपन डंपिंग। नेक्स्ट आपका लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पर वेस्ट डंप कर दिया जाता है, फिर उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, एंड दे फर्दर दे आर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और एनीथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा पार्क आपको दिल्ली में एक पार्क है जो ये लैंड फिलिंग एरिया पे बना हुआ है। नेक्स्ट आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है कि आपका जो किचन वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसे कंपोस्ट बना दिया जाता है, जो आपकी फील्ड वगैरह में या आपकी गार्डनिंग में यूज़ किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके 2 to 3 मतलब एक पिट मतलब गड्ढा खोदा जाता है, उसमें वो गार्बेज डाल दिया जाता है, उसे 3-4 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कवर कर कर, और उधर से आपको क्या मिलती है, ऑर्गेनिक मैन्योर। चौथा आपका हो गया रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग से आप क्या करोगे, कोई भी प्लास्टिक का या कांच का आप रिसाइकिल करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो। ठीक है, रिसाइकिल कर लो। तो ये भी आपका एक सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का एक तरीका हो गया। रीयूज़ भी एक आपका तरीका हो गया, रीयूज़ में आपने दोबारा से उस चीज़ को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, गार्बेज डिस्पोजल के मेथड हो गए, और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका। तो आपके अब आर इन्वायरमेंट ख़त्म, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल